डियर स्टूडेंट्स, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, दिन रात अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उनके लिए एक टाइम का खाना मिलना भी कठिन होता है। लेकिन जिन्हें भरोसा होता है अपनी मेहनत पर, जो जुनूनी होते हैं, जो कहते हैं कि हम अपना अधिकार छीन कर ले लेंगे, धरती का सीना चीर कर अपने हिस्से का अनाज निकाल लेंगे, बीपीएससी कहता है कि आ जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों को अपना अधिकार देने के लिए हम 15 जुलाई से एक विंडो खोल रहे हैं एप्लीकेशन का, जिसमें आप प्रीलिम्स के लिए एप्लीकेशन भर करके 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक अधिकारी बनने का मौका पा सकते हैं। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच बड़े मौके आपको मिलने जा रहे हैं। सिंपल ग्रेजुएट, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट है, रिजल्ट आ गया है, याद रखें अपियरिंग नहीं, आपका रिजल्ट आ चुका हो और ये रिजल्ट 15 जुलाई से पहले आ चुका हो, क्योंकि मार्क्स आपको भरना होगा। फॉर्म भरते समय आपको अपना मार्क्स डालना होगा और ये तब होगा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो अपियरिंग नहीं, आपका रिजल्ट आ गया है 15 जुलाई तक, इवन 5 अगस्त से पहले भी आप फॉर्म भरेंगे अपनी मेहनत के बल पर, अपना हिस्सा, अपना अधिकार लेने के लिए, एक अधिकारी का पोस्ट पाने के लिए। जिसके लिए अगर उम्र की बात करें तो आपकी उम्र इस वैकेंसी के लिए 21 साल से लेकर 42 साल, 21 से लेकर 42 के बीच अलग अलग कैटेगरीज में आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम तो आपको 21 साल होना ही चाहिए और यह उम्र 1 अगस्त 2023 तक, यानी उम्र की गणना होगी 1 अगस्त 2023 से मिनिमम 21 साल, अधिकतम अलग अलग कैटेगरीज में अगर आप SC ST हैं तो 42 साल, जनरल है तो 37 साल, जनरल महिला है तो 40 साल, EBC है, मेल फीमेल है 40 साल, SC ST है 42 साल। अगर इतना आपका उम्र है अलग अलग कैटेगरीज में, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो बड़े मौके आपको मिलने जा रहे हैं। हाँ, सीटें कम हैं, सीटें 235 ही हैं। अगर 69 बीपीएससी की बात करें तो सीटों की संख्या 235 है, लेकिन आपको केवल एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए आप 3 महीने, अभी से 3 महीने बचे हैं, जमकर मेहनत करने को तैयार हैं तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। क्योंकि कट ऑफ आपको 90 से 100 के बीच लाना होगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, नेगेटिव लागू है तो नेगेटिव काट कर आपका 90 से 100 के बीच मार्क्स है, तो आप इस रिजल्ट में आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में। बात करते हैं कि इस तैयारी में क्या क्या पढ़ना होगा, कितना मेहनत करना होगा, क्या उनका भी रिजल्ट आ सकता है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, या हमारी गृहिणियां, छात्राएं जिनके पास समय का अभाव है। तो सबके लिए 2 बातें महत्वपूर्ण है, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपका किसी भी हाल में इस नौकरी को पाने की बेचैनी, और इस पर अगर थोड़ा सा गाइडेंस है कहीं से भी, आपका दोस्त हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका टीचर, मेंटर, गाइड कोई भी हो सकता है, आपको इस एक सीट को दिलाने में बहुत बड़ी महती भूमिका निभा सकता है। 2 बातें, आपका जुनून और थोड़ा सा गाइडेंस, ये 2 चीजें अगर मिल जाती हैं तो इस एग्जामिनेशन को, चाहे आपने पढ़ाई छोड़ दिया था, चाहे आपका मन नहीं लगता था, लेकिन अब आप करना चाहती हैं, इस एग्जाम को अभी भी आप निकाल सकते हैं। अगर सही माने में बोले तो 2 तरह की इसमें स्थितियां बनती हैं। एक, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो 3 महीने में आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन आप फ्रेशर हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दिया था, तब इस 3 महीने में आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका समर्पण, आपका यह रिजल्ट निकलवाएगा। इस पर अगर किसी भी प्रकार का गाइडेंस है तो सोने पे सुहागा है। तो 3 महीना है, इस 3 महीने में आप घर बैठे भी इस एग्जामिनेशन को अभी भी प्रीलिम्स निकाल लेंगे। हम मेंस की भी बातें करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर केवल पीटी की बातें करते हैं। अरे पीटी का रिजल्ट कितना आता है? 100 में 1.5 लोगों का रिजल्ट आता है, 1.5%, ओनली 1.5%, 1 से लेकर 2 के बीच इतना ही रिजल्ट आता है। यानी 100 छात्र अगर बैठेंगे तो अधिकतम 2 छात्राओं का रिजल्ट होगा। इतना खतरनाक है ये प्रीलिम्स। इसलिए हम अधिकतर प्रीलिम्स की बात करते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट छोटा सा ही सही आपको दौड़ा देता है, आपको विंग्स दे देता है, आपको उड़ा देता है, हवाओं में उड़ा देता है, आकाश तक आपको पहुंचा देता है, आपको एक नया जज्बा, जुनून, समर्थन, सहयोग दे देता है। क्योंकि लोग दीवाने हैं रिजल्ट के, कामयाबी के, आपकी सफलता के। अगर ये सब आपके साथ नहीं है तो लाख आपके पास पैसे हो, लाख आप जुनूनी हो, लाख आपके पास सपोर्ट हो, आपको लोग यही कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। एक छोटा सा रिजल्ट, लोग कहने लगते हैं इसके अंदर तो सारे गुण थे, इसका तो होना ही है, ये आगे मेंस भी निकालेगी, ये मेंस भी निकालेगा, इसका तो फाइनल होगा, इसे अधिकारी बनना है। ये तब बोलते हैं लोग जब पहले आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। ये प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी भी 3 महीने, आपने पढ़ाई छोड़ दिया था, फिर से लग रहे हैं तो जुनून पैदा कीजिए, अच्छी किताबों का संगत बनाइए और 3 ही घंटे, 4 ही घंटे सही डेली पढ़िए और पॉजिटिव रहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, किसी का गाइडेंस है और भी अच्छा, ये रिजल्ट निकलता है। लाना कितना होता है? 150 में 90 से 100 के बीच। तो अभी भी आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं। हम फिर से कहते हैं
3 महीने में, 2.5 महीने में, 2 महीने में भी प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। अच्छी किताब, अच्छे मेंटरशिप, अच्छे सहयोग, अच्छा कोई बता देने वाला हो, साथ में आपकी मेहनत हो, तो ये रिजल्ट 2 महीने में भी निकल सकता है प्रीलिम्स का। और अभी तो 2.5 से 2.25-3 महीने हैं, इतना टाइम है कि अभी भी आप लगती हैं तो ये रिजल्ट हो सकता है। फिर से हम कहेंगे ये टफ एग्जामिनेशन है। एक चीज आपसे मांगता है, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी तड़प, आपकी जिजीविषा, किसी भी हाल में इसे प्राप्त करने का जुनून, ये मांगता है इस रिजल्ट के लिए। ये सब है तो ये रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। हम मेंस की भी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। मेंस भी निकाला जा सकता है, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी मेहनत के साथ, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपसे कहेंगे समय है, और समय रहते कुछ बेसिक बुक्स को लीजिए। 2 तरह की बातें होती है। अगर समय अधिक है तो फिर से हम कहेंगे एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक, 10th तक पढ़िए। और क्या पढ़िए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, 6 से लेकर 10th। लेकिन अभी टाइम नहीं है तो हम एनसीईआरटी की बात नहीं करेंगे। आपसे हम बात करेंगे वैसे पॉपुलर बुक्स की, जिसकी तैयारी करके अभी भी उसी बुक्स के साथ अच्छी तैयारी करके इस रिजल्ट को निकाला जा सकता है। एक गाइड बुक लीजिए, कुछ सपोर्टिंग बुक्स लीजिए, एक बिहार स्पेशल लीजिए, 2 करंट अफेयर्स की मैगजीन कीजिए, संभव हो तो किसी का सपोर्ट ले लीजिए। उसके बाद अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। हम फिर से आपको कहेंगे, एक गाइड बुक 50 से 55 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा सकता है। ये कोई भी हो सकता है, आप सब भी जानते हैं ये कौन से गाइड बुक या कौन से पॉपुलर बुक्स हैं, आपके पास भी होंगे, आप उसी को पढ़िए। लेकिन उससे आपका 50 से 55 क्वेश्चन हल हो सकता है। और तब उसके बाद एक सपोर्टिंग कुछ बुक ले लीजिए, उस सपोर्टिंग बुक से कम 20-25 क्वेश्चन निकालिए। करंट अफेयर्स से मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन करने का सामर्थ्य बढ़ाइए। बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन होंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन करने का सामर्थ्य कीजिए, मेहनत कीजिए, जज्बा बनाइए, किसी की सहायता लीजिए, और इन सब के बाद 90-100 के स्कोर्स आराम से हो सकते हैं। फिर से हम कहेंगे ये रिजल्ट निकालेगा आपका जुनून, आपकी चाह, आपका इसे डू और डाई मान लेना, और तब ये रिजल्ट निकालेगा। प्रीलिम्स निकालिए ना, एक छोटा सा रिजल्ट आपको दौड़ा देगा। तो अब ऐसी स्थिति है कि समय उतना ही है कि पहले प्रीलिम्स को डूब कर तैयारी ऐसा कीजिए कि पहले ही दिन आपको लगे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है, और उसी दिन से फिर मेंस की तैयारी में लगिए। मेंस में भी 2.5-3 महीने तो मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि इस बार स्थिति ऐसी लग रही है कि कम समय मिलेगा, लेकिन हर बार की यही स्थिति बनती है, डेट एक्सटेंड भी होता है। हमारे हिसाब से मिनिमम 2.5 महीने मिलेगा, अधिकतम 3-4 महीने भी मेंस के लिए मिल सकता है। इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे, वहां पर जाकर खड़े हो जाना है, चेयर पर बैठ जाना है, मुस्कुराते हुए अच्छे से, अच्छे प्रेजेंस के साथ बातें करना है। जो भी वो पूछेंगे जितना संभव हो जवाब देना है। इंटरव्यू भी निकलता है, लेकिन रिजल्ट निकलता है आपकी चाहत, आपके जज्बे से, और किसी भी हाल में अधिकारी बनने के उस सपने की तड़प से कि हम इस अभिशप्त जीवन में बहुत दिन जी चुके, अब इससे बाहर निकलना है, उस केचुल को उतार फेंकना है जो बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगार बेरोजगार आ गया कहता है और आपका अपमान करता है। इस अपमान से निकलने के लिए आपकी मेहनत, आपका जुनून, और 15 जुलाई से बड़े मौके, इसे लपक लीजिए दोनों हाथ से। ये मौके अब 1 साल के बाद मिलेंगे, 1 साल के बाद फिर मौका मिलेगा, लेकिन अभी आपके पास मौका है 15 जुलाई से। सिंपल ग्रेजुएट है, इस मौके को जाने मत दीजिए। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे में तो पता नहीं कितनी बार हम मरते हैं, जीते हैं। यहां 365 दिन बढ़ जाता है डेट। आपके पास अभी मौका है, इसे अवेल कीजिए। ये मौका निकल गया, 365 दिन, 365 रातें आपको बिस्तर पर सोने नहीं देगा। बेरोजगार 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 आ गया, बेरोजगार आ गया, ये जब कोई चिल्लाता है, पुकारता है, बोलता है, तो आपको नींदें नहीं आती हैं। 365 दिन आपको जगाएगा अगर आपने इस मौके को अभी छोड़ दिया। अभी से लगिए, 3 महीने बहुत होता है, 2 महीने बहुत होगा इस तैयारी के लिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए। अगर आपके पास अच्छा बुक है, अच्छा जुनून है, आपका जज्बा है, कोई मदद कर रहा है, और आप दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं, और इसे हर हाल में निकाल लेंगे, हम निकालेंगे, ये जज्बा और जुनून है, तो आपका रिजल्ट भी आएगा इसी 2-2.5 महीने में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।